हॉस्पिटल से आने के बाद तुम बिल्कुल बदल गए हो। हाथ बांध दिए हैं तुमने मेरे। समझ नहीं पा रही तुम्हें। दूर हो रहे हो तुम मुझसे। देखो माजिदा साहिबा, जब कमाल साहब को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? ये नहीं कर सकता हूं मैं। आप सिर्फ मिस्टर कमाल के वकील नहीं हैं, बल्कि आप इस पूरे खानदान के वकील हैं। और मैं इस खानदान की सबसे बड़ी हूँ। कमाल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां आपने भेजा था उन्होंने हमें वहां से निकाल दिया। क्या कहा निकाल दिया? आहिस्ता बाबा, तफसील से बताओ कि हुआ क्या है। उन्होंने हमसे कहा कि इस शॉप से कुछ खरीदने की हमारी औकात नहीं है। आ जाओ, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। जल्दी आ जाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कैसी हो नताशा? आ जाओ, अंदर ले आओ। हेलो नताशा साहिबा। खुश आमदीद। किचन में जाओ जल्दी से और जाके लिस्ट बनाओ किस चीज की कमी है। ठीक है? सब खैर तो है माजिदा साहिबा? शीजा कहाँ है? ऊपर है। ये क्या है? डील साइन की है उस औरत के साथ। अब परेशानी की कोई बात नहीं। कमाल उस औरत को अब जब भी छोड़ेगा उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये आपने कब साइन करवाया उससे? कल। कमाल ऐसा कैसे होने दे सकता है? उससे पूछा किसने है? चाहे तुम भी किसी शहर चली जाओ या दूसरे मुल्क चली जाओ, ये याद रखना कि मुझसे छुटकारा नहीं हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे मेरी जान है। अपेक्ची खानदान का मुस्तकबिल है वो।
मैंने तो अपना काम कर दिखाया है। अब वक्त आ गया है कि इस 2 टके के रिश्ते को जल्द खत्म किया जाए। मैं तैयार हूं दादी। मेरा बच्चा, दादी की जान, मेरा सबसे प्यारा बच्चा। दादी हाय, सुकून मिल जाता है अपने बच्चों को गले मुझे लगा भी। के। क्यों भाई, क्या दादी को याद करना छोड़ दिया तुमने? ऐसा नहीं है दादी, मैं सोया नहीं था, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सच बोल रहे हो? क्या वो ईज़ा अभी भी परेशान कर रही है तुम्हें? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उसे अरे ठीक दादी, करती हूँ। इसका इज्जत से क्या ताल्लुक? मेरी तो उससे ज्यादा मुलाकात भी नहीं होती। दादी, अरे मेरी बच्ची, दादी की जान, मेरा बच्चा। आप वापस कैसे आ गई? तुम्हें क्या लगता है छोड़ के आ जाओगी मुझे? तो मैं पीछे नहीं आ सकती तुम्हारे। क्या आप अब हमारे साथ रहेंगी? हाँ बिल्कुल, आज से तुम्हारी दादी हमारे साथ ही रहेंगी। मुझे ये बताएं कि क्या सरप्राइज है जिसकी वजह से जल्दी घर से निकले? अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया तो सरप्राइज कैसा? बस थोड़ा सा वेट। आपको कुछ चाहिए तो नहीं नताशा साहिबा? नहीं आयशा, शुक्रिया। लेकिन हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था मॉम। ये सब क्या है नताशा? तुमने बिस्तर क्यों बदला? वो बहुत बड़ा था माजदा साहिबा, इतना बड़ा कि मैं अकेला महसूस करती थी। चलो। क्या आलिया ने आपसे कुछ कहा था? किस बारे में? कमाल। नरगिस, वैसे आलिया ने क्या कहा था आखिर? लोगों को पता होना चाहिए कि किसी से कैसे बात करनी है। कमाल, मेरी बात सुने, मुझे ऐसी जगहों से खरीदारी करने का बिल्कुल कोई शौक नहीं। मुझे तो अपने घर के दरवाजे पर ड्राइवर भी पसंद नहीं। अदाना में कैसी जिंदगी थी जानते हैं आप? आपको मेरे मिजाज का अंदाजा तो है। आलिया ने आपसे क्या कहा है नहीं मालूम मुझे, लेकिन यकीन जानिए मैं उनके रवैये से परेशान नहीं हुई। लेकिन अगर आपने मुझे यहाँ से खरीदारी के लिए इसरार किया तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगी। प्लीज। तुम वाकई एक बहुत अच्छी औरत हो। अब चलो। इबाद, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कसम खाता हूं यहां से निकलते ही तुम्हारा सीख कबाब बनाऊंगा मैं। आलिया को अगवा किया, उसके अगवा के पीछे मास्टरमाइंड तो आप ही है ना? क्या बकवास कर रहे हो इबाद, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। याद है ना कादिर को जब पता चला तो उसने कैसे मारा था? हाँ, इबाद मुझे खोल दो। शाबाश, जल्दी खोलो। हाँ, बिल्कुल इसी तरह आलिया को भी बांधा होगा, वो भी इसी तरह चिल्लाई होगी। अगर तुमने नरगिस की दोबारा बेइज्जती की तो तुम इस कंपनी में नहीं रहोगी। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। मगर कमाल, मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। कसके बांधा है भाई? और सुनाई नहीं,
आपने गलत आदमी का क्या किया है? कहाँ गया? कौन है तुम? मुझे यहाँ क्यों लाया हो? आखिर मुझसे क्या चाहते हो? अगर मुझसे ऐसे चाहते हो तो नहीं है। भाई यकीन करो मैं गरीब आदमी हूँ। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों लाए हो मुझे? जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अगर तुम चाहो तो मेरे बारे में किसी से भी पूछ सकते हो। मैं बहुत ही शरीफ और गरीब आदमी हूँ। देखो, अगर कमाल इपेक्ची की वजह से तुम मुझे यहाँ अगवा करके लाए हो तो वो मेरे लिए तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा। उससे मेरी कोई परवाह नहीं है। ये क्या? ये बहुत मेरा तो पारा घूम गया जब मैंने उन दोनों माँ बेटी को वहां देखा। तुम्हारी बराबरी करने के लिए वो वहां तक पहुंच गई। जानती हो मैंने क्या किया? मैनेजर को बुलवा के उन्हें बाहर निकलवा दिया। उनके चेहरे देखने वाले थे नताशा। जाते हुए ऐसे घूर रही थी जैसे खा जाएगी मुझे। बेशरम। तुमसे बात कर रही हूं मैं नताशा। क्या कोई मेरे पीठ पीछे कुछ बोलता है? क्या मतलब? कौन? हर कोई, सब लोग। क्या बोलते हैं वो? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ होता तो मुझे मालूम होता। झूठ अच्छा है वैसे। ऐसे हालात में दोस्त भी झूठ बोलते हैं। मुझे पता है बातें जरूर होती होंगी। ये भी कहते होंगे कि वो इसी लायक थी। कुछ कहते होंगे कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली। मजा तो बहुत आता होगा सबको मेरे पीठ पीछे मुझसे मुतालिक बात करने में। किस में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे बारे में कोई इस तरह की बात करे? हिम्मत तो किसी में नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बात नहीं करते। माजिदा साहिबा ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। क्या? तो क्या उसने उस पर साइन कर दिए? हाँ, कर दिए उसने। काश के माजिदा साहिबा ने ऐसा ना किया होता। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर वो तलाक ना लेने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि वो जानती है अगर वो ऐसा करेगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो तलाक लेगी। जो मैं उसके साथ करूंगी वो इस्तांबुल में कदम रखने पर भी पछताएगी। इबाद, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कसम खाता हूं यहां से निकलते ही तुम्हारा सीख गवाह बनाऊंगा मैं। आलिया को अगवा किया, उसके अगवा के पीछे मास्टरमाइंड तो आप ही है ना? क्या बकवास कर रहे हो इबाद? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। याद है ना कादिर को जब पता चला तो उसने कैसे मारा था? हाँ, इबाद मुझे खोल दो। शाबाश, जल्दी खोलो। हाँ, बिल्कुल इसी तरह आलिया को भी बांधा होगा। वो भी इसी तरह चिल्लाई होगी। अब समझ आ गया होगा कि उस रात तुम्हारी भांजी किस दर्द से गुजरी होगी। देखो इबाद, ये फजूल बातें करना बंद करो और मुझे जल्दी से खोल दो। मैं कह रहा हूं तुमसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो सब तुम्हारा खानदान है। पैसों की खातिर तुम इतना गिर जाओगे? ये तुम मुझे समझाओगे कि खानदान क्या होता है? हाँ, तुम कौन से खानदानी इंसान हो? हाँ, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके माँ बाप का भी पता नहीं है। लावारिस हो तुम। मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई समझा, लेकिन तुमने मुझे यहाँ लाकर एहसान फरामोशी की मेरे साथ। देखो, मैं शराफत से कह रहा हूँ कि मुझे खोल दो। इस्तांबुल जाने का सोचना भी मत। अपने दिमाग से वहां जाने के सारे ख्यालात निकाल दो, वरना कादिर तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी ये फजूल बातें मैं नहीं सुनना चाहता। मुझे खोल दो। खोलो। देख लूंगा तुम्हें मैं। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। थोड़ा संभल के रहना। ये बात, क्या तुम पागल हो गए हो? खोलो मुझे। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ये बात छोड़ूंगा नहीं मैं। फिलीज,
अगर तुमने नरगिस की दोबारा बेइज्जती की तो तुम इस कंपनी में नहीं रहोगी। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। मगर कमाल, मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने स्टोर मैनेजर से भी पूछ लिया है, वो तुम ही थी। इसीलिए आंदे के लिए ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कमाल ठीक साहब, है। ये आपका आज का स्केड्यूल है। मैं देखता हूँ, मेरे लिए कॉफी भिजवा दीजिए। ऑल राइट। मैं आ गया अम्मी। खुश आमदीद बेटा। दही लेकर आए हो ना? लेकिन आपने दही कब मंगाया था? हाँ, अजीब लड़का है ये तो। मैंने तुम्हें मैसेज किया था कादिर। देखा नहीं मैंने, और वैसे भी बहुत लंबी लाइन में खड़ा होकर आ रहा हूं मैं। बहुत भूख लग रही है मुझे। कादिर, सरप्राइज। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? अभी आए हैं। कुछ मत कहना कादिर, प्लीज। ये कमजोर हो गया है ना? हाँ, मुझे लगता है कि नरगिस तुम इसका ख्याल नहीं रख रही हो। मेरा प्यारा भांजा, मैं कुछ दिन तक अपनी बहन के पास रहना चाहता हूँ। मुझे उससे जुदा मत करना। चले जल्दी से आकर बैठ जाए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। चलो भाई बैठ जाओ। सच कहूँ तो मुझे वाकई बहुत भूख लगी है। नरगिस, देखो मैं तुम्हारे बगैर वहाँ एक हफ्ता भी नहीं रह सका। ऐसा लगा जैसे सालों बीत गए तुम्हें देखे। बहुत शुक्रिया। मतलब कमाल साहब तो वाकई उस औरत को अपनाने जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कहाँ वो औरत और कहाँ नताशा साहिबा? वो तो कहीं से भी कमाल साहब के स्टेटस की लगती ही नहीं है। अम्मी जान, मोहब्बत में बिजनेस और स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, अब तुम शुरू मत हो जाना फिर से, वरना मैं किचन से बेलन लाके तुम्हारी पिटाई कर सकती हूँ। जानती हो ना, होश में रहो फिर। अम्मी जान, आप क्यों जहमत करेंगी? मैं जाकर ले आती हूँ। आप मुझे मारने की भी तकलीफ ना करें, मैं खुद को खुद मार लूँ। युसरा, युसरा, मेरा नाम लेना कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगता आपको? मतलब जरा देखो तो, तुम्हें बिल्कुल तैयार होकर आ गई हो, ये शानदार कपड़े पहनकर। इतनी खुश क्यों हो? हाँ, चलो जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। लगता है ज़हनी तौर पर बूढ़ा हो गया हूं मैं। हैरत की बात है फाजिल, तुम मोजे रखना भूल गए। हो सकता है यहां मोजे हों। यहां तो कुछ नहीं, इधर शायद हो। क्या मुसीबत है, यहां तो सारी अलमारियां ही खाली हैं। चलो यहां देख लेता हूं। लगता है ये नरगिस की अलमारी है। क्या लिखा है? कानून के मुताबिक नरगिस मिस्टर कमाल की बीवी है, मगर इस मुआहदे के मुताबिक वो कभी भी ये मुआहदा करते वक्त में शर्म नहीं आई। कमाल, मामू कहाँ हैं आप? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आया बेटा आया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कमाल। बेटा मेरे पास मोजे नहीं है, क्या तुम दे सकती हो? ये रजिस्ट्रार कहाँ रह गया? मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी घबराहट होगी। ये सब कितना अजीब लग रहा है। किसी को जाहिर मत होने दो, मेरी तरह। काश के अहमद भाई भी यहाँ मौजूद होते। उसने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, मगर आज नहीं आ सकेगा। उसकी बहन बहुत बीमार है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हमें उनसे मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, हम जरूर जाएंगे, बस जरा तकलीफ से फ्री हो जाए। लाए मुझे दिखाएं, क्या है वो? अफसोस की बात है कादिर, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा मामू हूँ, कोई दुश्मन नहीं। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ?
बात को ज्यादा मत बढ़ाएं। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले ये तकरीब खैर से खत्म हो जाए, उसके बाद। ठीक है, लेकिन मुझे ये अभी देखना है। किस चीज कितनी जल्दी है, सब्र नहीं कर सकते क्या? कह रहा हूं ना तुमसे कि बता दूंगा मैं। थोड़ा सब्र कर लोगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। कमाल साहब, तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी है। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो ना, अगर तुम्हारी अम्मी की जगह कोई और होती तो इस तकरीब में वो बहुत सारे लोगों को बुलाती, लेकिन तुम्हारी अम्मी समझदार और बाशऊर है, सिर्फ खानदान के लोगों को तरजीह दी। देखो अम्मी कितनी खुश लग रही हैं। दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। खुदा करे कि ये हमेशा साथ रहे। आमीन। युसरा, फिर से अम्मी को कोई काम याद आ गया होगा। हाँ, तुमने मेरे मामू को देखा कहीं? आते हुए मैंने देखा, वो खुद से खड़े बातें कर रहे थे। खुद से बातें कर रहे थे? मैं मामू को देख कर आता हूँ। ये सब तो एक ख्वाब लगता है। अताना के बाद इतना बड़ा घर। खुशी हुई देखकर। मुझे नहीं मालूम है बात। बहुत अजनबी सा लग रहा है यहाँ मुझे। पता नहीं हम इसके आदी कैसे होंगे। अरे तुम्हें इस बात की फिक्र क्यों हो रही है? मतलब अगर यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो घर चेंज कर लेना। असल मसला है तुम्हारे बगैर क्या करेंगे। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। तुम बिल्कुल मेरे दूसरे भाई जैसे हुए बात। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कादिर। तुम गलती पर थे। ठीक है, मैंने अपनी भांजी को अगवा करवाया, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि ये मैंने क्यों किया, क्या वजह थी इसकी। सिर्फ तुम लोगों का हक दिलाने के लिए। ये मुआहिदा साबित करता है कि मैं ठीक था। तो क्या है ये? क्या जो आप छुपा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। क्या सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? यकीनन मुकम्मल हो गई होंगी। चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लाए मुझे दिखाएं, क्या है वो? अफसोस की बात है कादिर, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा मामू हूँ, कोई दुश्मन नहीं। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? बात को ज्यादा मत बढ़ाएं। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले ये तकरीब खैर से खत्म हो जाए, उसके बाद। ठीक है, लेकिन मुझे ये अभी देखना है। किस चीज कितनी जल्दी है, सब्र नहीं कर सकते क्या? कह रहा हूं ना तुमसे कि बता दूंगा मैं। थोड़ा सब्र कर लोगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। दिखाएं मुझे। हमें लगता है कि हादसे हमेशा दूसरे लोगों के साथ होते हैं। हमें लगता है हम बिल्कुल सेफ हैं। हमें कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता था कि मेरी शादी बेहद मजबूत है। सेफ है मेरा मुस्तकबिल। पागल थी मैं। कमाल उसे अपना रहा है। आज लोग कहते हैं खुश रहो, इग्नोर करो। मैं खुश नहीं रह सकती बिल्कुल। इंतकाम चाहिए मुझे। मैं चाहती हूं उनके साथ वो सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ। मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। उसका घर, कंपनी, उसकी इज्जत, हर चीज। और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
साथ में करेंगे हम ये। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कमाल साहब। आप जानते हैं कि इस्तांबुल में कितनी ट्रैफिक है, इसलिए लेट हो गया। खुश आमदीद। चले कोई बात नहीं, आ जाइए। ये मुझे दे दे मॉम। बहुत शुक्रिया आपका। कादिर नजर नहीं आ रहा। रुके, मैं देख कर आता हूं उसे। शुक्रिया। तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? यकीन नहीं करते ना अपने मामू पर? अब खुद देख लो। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये शख्स कभी भी तुम लोगों को तुम्हारा हक नहीं देगा, मगर तुमने मेरे खुलूस पर शक किया। तुमने मुझे मारा, घर से निकाला, और तुम ये समझते रहे कि ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अपने मामू को लालची समझा तुमने, मगर अब खुद देख लिया ना तुमने कि इसमें क्या लिखा है। हाँ, अब पता चल गया ना तुम्हें कि कौन लालची है। मेरी मासूम बहन नरगिस के साथ कमाल ऐसे ही करेगा, ये मैं अच्छी तरह जानता था। मेरी बहन ने हमेशा इस शख्स पर भरोसा किया है, लेकिन इसने हमेशा धोखा दिया है उसे। रुको, कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने नहीं दूंगा मैं। छोड़ो मुझे, जाने दे, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाद हम इस पर बात करेंगे। जाने दे मुझे। देखो मेरी बात, देखो मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? हो वैसा कर मारो। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे, जाने दो। कमाल साहब, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ताल्लुक ऐसे नहीं बनाए जाते। जब से हम लोग इस्तांबुल आए हैं, रोज कोई ना कोई वाकया हो ही रहा है। लगता है खुद को बेवकूफ बना रहे हैं कि ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। अम्मी देखें, मुझे ऐसा लगा कि ये कमाल साहब का काम है, तो मुझे गुस्सा आ गया, मगर प्लीज मेरी वजह से आप ऐसा बिल्कुल मत करें। देखा, आपका बेटा बाबा भी नहीं कह रहा आपको। ये सब क्या है, बताएंगे मुझे? हाँ कादिर, खामोश हो, बताइए क्या है। तुम ये चीखना बंद करो। कादिर मेरी बात सुनो। चुप रहे आप। तकलीफ तो खत्म हो जाने दो। मुझे दो, मैं भी देखूं इसे। मिला कहां से ही तुम्हें? कुछ पूछा है तुमसे?
तुम देख सकते हो इस पर मेरा कोई साइन नहीं है। मैं तो खुद इसे पहली बार देख रहा हूं। अच्छा, तो आप मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहे हैं मुझसे। क्या समझते हैं हमें आपके पैसों की जरूरत है? हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अम्मी के साथ क्या किया? जब हम अताना में थे तब मैंने आपसे पूछा कि आप सच में मेरी अम्मी से प्यार करते हैं, लेकिन इस कागज को देखने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। बात करो और जरा तमीज के साथ। और आप इस पर कैसे दस्तखत कर सकती हैं अम्मी? उससे कुछ मत कहना। बहुत हो गया। नरगिस, ये क्या है? क्या ही है? ये साइन किसने करवाए तुमसे? ये साइन तुमसे अम्मी ने करवाए या नताशा ने करवाए? कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन किसने करवाए हैं। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। मगर मेरे लिए कागज का टुकड़ा नहीं है। तुम मेरी बीवी बनने वाली और कोई मेरी बीवी से इस तरह साइन नहीं करवा सकता। अम्मी या नताशा, मुझे सच जानना है। आपकी अम्मी। अम्मी ने? रुक जाए कमाल साहब, पहले तकलीफ खत्म हो जाए, वरना वो लोग अपने चाल में कामयाब हो जाएंगे। बाद में सुकून से बात कर लीजिएगा उनसे। फाजिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम तकरीब के बाद बात करेंगे, अभी देर हो रही है। चलो नरगिस, देर हो रही है, तकरीब शुरू करते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या हुआ? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ताल्लुक ऐसे नहीं बनाए जाते। जब से हम लोग इस्तांबुल आए हैं, रोज कोई ना कोई वाकया हो ही रहा है। लगता है खुद को बेवकूफ बना रहे हैं कि ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। अम्मी देखें, मुझे ऐसा लगा कि कमाल साहब का काम है, तो मुझे गुस्सा आ गया। मगर प्लीज मेरी वजह से आप ऐसा बिल्कुल मत करें। देखा, आपका बेटा बाबा भी नहीं कह रहा आपको। इसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। बताएं मुझे, मैंने कुछ गलत कहा? कैसे ताल्लुक निभाएंगे साथ? कादिर को देखें जरा, भाई है मुराद का। एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कादिर मुराद को भाई नहीं समझता और मुराद भी उसे दुश्मन समझता है अपना। कादिर आज भी काबू नहीं रख सका खुद पर, तो आगे क्या करेगा? मुझे इस तरह से खुद को आपसे जोड़ना सही नहीं लगता। नरगिस, ऐसा ना करें अम्मी। ऐसा मत करो। मत करो प्लीज। ये तुम्हारे लिए इतना आसान है? इतने सालों बाद तुम्हें अपनाने का इरादा किया है, और आज जब वक्त आया तो तुम ऐसा कर रही हो। प्लीज मत करो नरगिस। मुझे अफसोस है। अम्मी, तुमने पहले ही सब बर्बाद कर दिया। कितना बेवकूफ, कितना बेवकूफ। संभालो खुद को।
मॉम, 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 क्या आप कादर को नहीं जानती? पहले वो गुस्सा करता है लेकिन बाद में तो देखिए बाबा, और आपने जिंदगी भर इस लम्हे का इंतजार किया। आपके साथ भी तो नाइंसाफी हुई। ऐसे ही है।